अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। तलबा-ए अज़ीज़, आज हम लोग हुरूफ़ आमिला दर फ़ेल यानी वो हुरूफ जो कि फ़ेल में दाखिल होकर के अमल करते हैं, फ़ेल का एराब बदलते हैं, उसकी दूसरी किस्में पढ़ेंगे। यहाँ पर दूसरी किस्म बयान की जा रही है कि हुरूफ़ जाज़िमा फ़ेल मुज़ारे, और वो 5 हैं, यानी ऐसे हुरूफ जो कि फ़ेल में दाखिल होकर के अमल करते हैं, उसकी दूसरी किस्म हुरूफ़ जाज़िमा फ़ेल मुज़ारे है। ऐसे हुरूफ हैं जो कि फ़ेल मुज़ारे में दाखिल होते हैं और फ़ेल मुज़ारे को मजज़ूम कर देते हैं, फ़ेल मुज़ारे को हालत जज़्म में कर देते हैं, फ़ेल मुज़ारे को साकिन कर देते हैं। और वो 5 हैं, लम व लम्मा व लाम अम्र व लाए नहीं व इन शर्तिया। ये 5 हुरूफ हैं जिनको हुरूफ़ जाज़िमा फ़ेल मुज़ारे कहा जाता है। ये फ़ेल मुज़ारे से पहले दाखिल होते हैं और फ़ेल मुज़ारे को मजज़ूम कर देते हैं, फ़ेल मुज़ारे को साकिन कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर मिसालें दी गई हैं, लम यंसुर व लम्मा यंसुर व लियंसुर व ला तंसुर व इन तंसुर अंसुर। लम यंसुर का माना है उस एक मर्द ने मदद नहीं की। यहाँ पर यंसुर फ़ेल मुज़ारे था, उसी यंसुर फ़ेल मुज़ारे से पहले लम दाखिल हुआ है, लम जो कि हर्फ जाज़िम है। उस हर्फ ने यंसुर फ़ेल मुज़ारे को मजज़ूम कर दिया है और लम यंसुर हो गया है। उसके बाद दूसरी मिसाल है लम्मा यंसुर। लम्मा यंसुर का माना है उस एक मर्द ने अब तक मदद नहीं की, यानी मेरे बोलने के वक्त तक, जब मैं बोल रहा हूँ उस वक्त तक मदद नहीं की। लम और लम्मा दोनों फ़ेल मुज़ारे से पहले आते हैं और फ़ेल मुज़ारे में नफ़ी का माना पैदा करते हैं। इन दोनों की वजह से फ़ेल मुज़ारे का ज़माना माजी वाला हो जाता है, गुज़रा हुआ हो जाता है, गुज़श्ता ज़माना हो जाता है। अलबत्ता लम और लम्मा में फ़र्क ये है कि लम के ज़रिए मुतलक माजी की नफ़ी की जाती है, उसमें किसी तरह की तहदीद नहीं होती है कि जैसे लम यंसुर का माना है उसने मदद नहीं की, यानी इसके ज़रिए ये बताया जा रहा है कि उसने गुज़श्ता ज़माना में मदद नहीं की। कब मदद नहीं की, करीब में या बईद में या कब, उसकी तहदीद नहीं है, उसकी तयीन नहीं है। लम्मा के ज़रिए जो नफ़ी की जाती है उसमें मुतकल्लिम के बोलने के वक्त तक की नफ़ी की जाती है। जैसे लम्मा यंसुर का माना है उसने अब तक मदद नहीं की, यानी मेरे बोलने के वक्त तक मदद नहीं की। उसके बाद तीसरी मिसाल है ला यंसुर, लिखा हुआ है इसे ले यंसुर होना चाहिए लाम के कसरा के साथ, क्योंकि लाम अम्र मकसूर होता है, लाम अम्र पर कसरा होता है, ज़ेर होता है। ले यंसुर का माना है चाहिए कि वो एक मर्द मदद करे। उसके बाद चौथी मिसाल है ला तंसुर, तू एक मर्द मदद मत कर। यहाँ पर तंसुर फ़ेल मुज़ारे से पहले लाए नहीं है, उसी लाए नहीं की वजह से तंसुर फ़ेल मुज़ारे मजज़ूम है। उसके बाद आखिरी मिसाल है इन तंसुर अंसुर, अगर तू मदद करेगा तो मैं भी मदद करूँगा। यहाँ पर इस मिसाल में तंसुर और अंसुर दोनों फ़ेल मुज़ारे से पहले इन शर्तिया है, इसी इन शर्तिया की वजह से तंसुर और अंसुर दोनों फ़ेल मुज़ारे मजज़ूम हैं, दोनों को जज़्म में दिया जा रहा है। तो इन 5 मिसालों में आप देखिए कि फ़ेल मुज़ारे मजज़ूम हैं और मजज़ूम होने का सबब ये है कि इनसे पहले हुरूफ़ जाज़िमा का इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद आगे इन शर्तिया से मुताबिक बयान किया जा रहा है कि जो इन शर्तिया है जो कि शर्त के लिए इस्तेमाल होता है, ये 2 फ़ेल मुज़ारे से पहले आता है और दोनों फ़ेल मुज़ारे को मजज़ूम कर देता है, दोनों फ़ेल मुज़ारे को जज़्म में देता है। पहले फ़ेल मुज़ारे को शर्त कहा जाता है और दूसरे को जज़ा कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर मिसाल बयान की गई थी इन तंसुर अंसुर, अगर तू मदद करेगा तो मैं भी मदद करूँगा। इस मिसाल में तंसुर फ़ेल मुज़ारे जो कि इन शर्तिया के बाद पहले है उसको शर्त कहा जाएगा, और अंसुर फ़ेल मुज़ारे जो कि आखिर में है उसको जज़ा कहा जाएगा। और दूसरा फ़ेल मुज़ारे जिसको जज़ा कहा जाता है ये उसी वक्त होगा जबकि पहला फ़ेल जो कि शर्त है वो हो जाए, यानी मैं उसी वक्त मदद करूँगा जबकि तुम मदद करो, तुम्हारे मदद करने के बाद ही मेरा मदद करना होगा। अगर तुम मदद नहीं करोगे तो मैं मदद नहीं करूँगा। तो यहाँ पर बयान किया जा रहा है कि जानना चाहिए कि इन यानी इन शर्तिया 2 जुमलों पर आता है। जैसे इन तज़रिब अज़रिब, अगर तू मारेगा तो मैं मारूँगा,
पहले जुमला को शर्त कहते हैं और दूसरे जुमला को जज़ा कहते हैं। यानी इन तज़रिब अज़रिब में तज़रिब फ़ेल मुज़ारे पहले है, ये शर्त है, और अज़रिब फ़ेल मुज़ारे बाद में है, ये क्या है, जज़ा है। और इन मुस्तक़बिल के लिए है, यानी इन शर्तिया के बाद आने वाला फ़ेल आइंदा ज़माना के लिए होता है, मुस्तक़बिल के लिए होता है। अगरचे माज़ी पर आए, अगरचे के इन शर्तिया के बाद आने वाला फ़ेल मुज़ारे ना हो बल्कि फ़ेल माज़ी हो, फिर भी उसमें ज़माना आइंदा ही होगा, गुज़श्ता ज़माना नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर मिसाल दी गई है, इन ज़रबता ज़रबतो, अगर तुम मारोगे तो मैं मारूँगा। इस मिसाल में ज़रबता और ज़रबतो दोनों फ़ेल माज़ी हैं, फिर भी इन दोनों में ज़माना कौन सा पाया जा रहा है, आइंदा पाया जा रहा है, मुस्तक़बिल पाया जा रहा है। इन दोनों का तर्जुमा किया जा रहा है, अगर तुम मारोगे तो मैं मारूँगा, यानी आइंदा ज़माना में, आने वाले ज़माना में अगर तुम मारोगे तो मैं मारूँगा। इस जुमले का तर्जुमा माज़ी वाला नहीं किया जा रहा है कि अगर तुमने मारा तो मैं भी मारा। ऐसा तर्जुमा सही नहीं है, गलत है। इसका तर्जुमा यही दुरुस्त है कि अगर तुम मारोगे तो मैं मारूँगा। उसके बाद यहाँ पर आगे बयान किया जा रहा है कि शर्त की जज़ा पर बाज़ मकामात पर, बाज़ जगहों में फ़ा का इस्तेमाल करना, फ़ा लाना ज़रूरी होता है। कहाँ पर ज़रूरी होता है? जब शर्त की जज़ा जुमला इस्मिया हो या अम्र या नहीं या दुआ, तो जज़ा पर फ़ा लाना ज़रूरी है। जैसे इन तअतीनी फ़अंत मुकरमुन व इन रअयत ज़ैदन फ़अक्रिम हो व इन अताक अम्रुन फ़ला तुहिन हो व इन अकरमतनी फ़जज़ाकल्लाहु खैरन। यहाँ पर बयान किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि शर्त की जज़ा पर 4 मकामात पर, 4 जगहों में फ़ा का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। वो 4 जगहें कौन सी हैं? पहली जगह ये है कि शर्त की जज़ा जुमला इस्मिया हो, जुमला फ़ेलिया ना हो। दूसरी जगह ये है कि शर्त की जज़ा फ़ेल अम्र हो। तीसरी जगह ये है कि शर्त की जज़ा फ़ेल नहीं हो। और चौथी और आखिरी जगह ये है कि शर्त की जज़ा दुआ हो। तो इन चारों मकामात पर, इन चारों जगहों में शर्त की जज़ा पर फ़ा का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। जैसे कि यहाँ पर मिसालें दी गई है, इन तअतीनी फ़अंत मुकरमुन, अगर आप मेरे पास आएंगे तो आप इज़्ज़त किए जाने वाले हैं। इस मिसाल में शर्त की जज़ा अंत मुकरमुन है, जो कि जुमला इस्मिया है, इसीलिए इस जज़ा से पहले फ़ा का इस्तेमाल हुआ है, फ़अंत मुकरमुन कहा गया है। उसके बाद दूसरी मिसाल है, इन रअयत ज़ैदन फ़अक्रिम हो, अगर तुम ज़ैद को देखो तो उसकी इज़्ज़त करो। इस मिसाल में शर्त की जज़ा अक्रिम हो है, जो कि फ़ेल अम्र है, इसीलिए इस जज़ा से पहले फ़ा का इस्तेमाल हुआ है, फ़अक्रिम हो कहा गया है। उसके बाद तीसरी मिसाल है, व इन अताक अम्रुन फ़ला तुहिन हो, अगर तुम्हारे पास अमर आए तो उसकी तौहीन मत करो। इस मिसाल में शर्त की जज़ा ला तुहिन हो है, जो कि फ़ेल नहीं है, इसीलिए इस जज़ा से पहले फ़ा का इस्तेमाल हुआ है, फ़ला तुहिन हो कहा गया है। उसके बाद चौथी मिसाल है, व इन अकरमतनी फ़जज़ाकल्लाहु खैरन, और अगर आप मेरी इज़्ज़त करेंगे तो अल्लाह ताला आपको बेहतरीन बदला दे। इस जुमला में शर्त की जज़ा जज़ाकल्लाहु खैरन है, जो कि दुआ है, इसीलिए इस जज़ा से पहले फ़ा का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। चुनांचे यहाँ पर जज़ाकल्लाहु खैरन, जो कि जज़ा है, इससे पहले फ़ा का इस्तेमाल किया गया है, फ़जज़ाकल्लाहु खैरन कहा गया है। तो ये 4 मकामात हैं, 4 जगहें हैं जहाँ पर शर्त की जज़ा से पहले फ़ा का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।